हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ देखिए मैं कुछ इंडोर प्लांट्स की कटिंग लगाने जा रही हूँ और इससे पहले मैं 2 बार कटिंग लगा चुकी हूँ। लेकिन सभी पौधे ऐसे पौधे हैं, या तो वो फ्लावरिंग प्लांट है या बाहर रखने वाले प्लांट हैं, और इस तरह के इंडोर प्लांट्स की कटिंग मैंने नहीं लगाई है। तो इस बरसात के मौसम में आप किसी भी तरह के पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने भी इसके लिए देखिए जो मीडिया तैयार की है उसमें 50% रेत है और 50% कोकोपीट है, और इन्हीं दोनों को अच्छी तरह से मिला के मैं इसी मीडिया में मैं पौधों की कटिंग लगाऊंगी। जितने भी हमारे इंडोर प्लांट होते हैं लगभग सभी बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं, उनकी ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट स्टेम के होते हैं वो। तो उनके लिए हमें इस तरह का मिट्टी तैयार करनी होती है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, जिसमें ईज़िली उनकी रूट्स ग्रो हो जाएं। रेत और कोकोपीट को मिलाने से जो मिट्टी तैयार होती है वो बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी हल्की होती है, सॉफ्ट होती है। तो इसमें हमारे इंडोर प्लांट्स की कटिंग भी बहुत अच्छे से चलती है। और जब इंडोर प्लांट्स की हम रिपोर्टिंग करते हैं तो भी इसी तरह की मिट्टी हमको तैयार करनी चाहिए, जिससे उनकी जड़ें आसानी से फैल जाएँ। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं तैयार करनी होती है, नहीं तो उनकी जड़ें फैलती नहीं हैं। जितने भी मिट्टी के ग्लास हैं यहाँ पे जिनको मिट्टी से मैंने भरा है, उनको पहले ही फंगीसाइड का पानी दे दे रही हूँ, जिससे मिट्टी हमारी पूरी तरीके से गीली हो जाए और कटिंग आसानी से हम इसमें लगा सकें। यहाँ देखिए सभी मिट्टी को मैंने गीला कर लिया है फंगीसाइड का पानी मिला के, और मिट्टी हमारी तैयार हो रखी है। अब बारी आती है कटिंग्स लेने की। तो कटिंग्स हमें ऐसे पौधे से लेना है जो पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, घना हो, या इस पौधे से भी कटिंग ले सकते हैं जो बिल्कुल सिंगल ब्रांच हो उसमें और वो पौधा हमारा ख़राब दिख रहा हो। तो उससे जब हम कटिंग लेंगे तो उससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो वो पौधा हमारा घना हो जाएगा, जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ से 2-3 ब्रांचेस और निकल आती हैं, और एक हमारे पास कटिंग से नया पौधा तैयार हो जाता है। यहाँ देखिए एक एग्लोनिमा का पौधा है और मैं इसकी कटिंग लेने जा रही हूँ। इसमें देखिए नीचे से बिल्कुल पत्तियों से ब्रांच खाली हो रखी है, तो मैं इसकी कटिंग ले रही हूँ। और जिस भी टूल्स की मदद से आप कट लगाइए वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उससे डेटॉल से साफ़ कर लीजिए या सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए, जिससे किसी तरह से कोई बीमारी वगैरह हमारी कटिंग को ख़राब ना करे। और जहाँ से भी हम कट करते हैं वहाँ पे फंगीसाइड लगा दें, जिससे वो पौधा हमारा ख़राब ना हो, वो किसी तरह से सूखे ना। और यहाँ पे देखिए एग्लोनिमा की एक और वैरायटी है, और इसमें एक बार मैंने कटिंग बीच में कट करके लगाई थी, लेकिन वो कटिंग मेरी चली नहीं थी, और मई जून में मैंने कटिंग ली थी। और ये पौधा अभी भी इसमें 4-5 ब्रांचेज हैं। 5 पौधे अगर हम बनाना चाहें तो बना लेंगे। तो इससे भी मैं 2 कटिंग ले रही हूँ। तो इस पे भी मुझे फंगीसाइड लगा देना है। जिस जिस पौधे को आप कट करिए वहाँ पे फंगीसाइड ज़रूर लगा दीजिए। फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी लगा सकते हैं, और या तो फेविकोल से कवर कर दीजिए, जिससे वो पौधा हमारा किसी तरह से ख़राब ना हो। और यहाँ पे देखिए एक मॉन्स्टेरा का पौधा है, इसकी भी कटिंग मैं ले रही हूँ। और इसकी कई पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। 3-4 पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं जब मैं इसको लेके आई थी नर्सरी से उसी समय, और एक कटिंग अभी भी ले लिया मैंने इस समय। और ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। तो इसमें देखिए साइड से 2 पप्स निकले हुए हैं, 2 बेबीज़ निकले हुए हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से कट करके इसकी भी कटिंग तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से भी आप कटिंग ले सकते हैं जिसमें साइड से पप्स निकले हों, तो वो पौधा अपने आप ही घना हो जाता है। और जो मेन ब्रांच होती है, जो मेन टहनी होती है प्लांट की, उसको आप कट कर लीजिए। एक पौधा देखिए ड्रेसिना का है, इसको मैंने अभी 2 महीने पहले ही कटिंग से लगाया था, लेकिन उस समय मैंने गलती ये की थी कि इसकी बहुत ही लंबी ब्रांच मैंने ग्रो कर ली थी। उसी समय मुझे इसे 2 हिस्सों में कट करके 2 जगह पौधे तैयार कर लेने चाहिए थे। ये भी पौधा खाली खाली सा दिख रहा था, तो नीचे की टहनी इस तरह से मैंने कट कर दी है, यहाँ से अलग ब्रांचेस निकल आएंगी। ये देखिए ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, और इसकी भी कटिंग मैं ले रही हूँ। ये पौधा काफ़ी घना हो रखा है, तो इसके भी साइड से पप्स निकले हुए हैं। 3-4 प्लांट अगर मैं तैयार करना चाहूँ तो ये तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं इसी तरह से कट करके इनकी एक ब्रांच ले रही हूँ। जो मेन पौधा है उसी से मैं नया पौधा तैयार करने की कोशिश करूँगी। और जितने भी कटिंग्स हैं हमारे, कटिंग लगाने के पहले नीचे की पत्तियाँ हमें साफ़ कर देनी है। बारिश के मौसम में नमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो नीचे की पत्तियां अगर मिट्टी को टच करती हैं तो बहुत ही जल्दी उनमें सड़न पैदा हो जाती है, पत्तियां गलने लगती हैं। इससे हमारी कटिंग्स ख़राब हो जाती है, कटिंग्स भी गलने लगती है। तो जितनी भी कटिंग मैंने ली है, ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी कटिंग मैंने ले ली है। ड्रेसिना की एक वैरायटी है, तो इसकी भी नीचे की पत्ती बिल्कुल मैं क्लीन कर दे रही हूँ इस तरह से।
और किसी भी तरह के प्लांट हो, हम लोगों के लिए ये बढ़िया मौसम होता है। बारिश के 3 मंथ जो होते हैं काफ़ी अच्छा मौसम होता है। इस मौसम में किसी भी पौधे को हम ट्राई कर सकते हैं, 1 से 2 पौधे बनाने की या 2 से ज़्यादा पौधे तैयार करने की। अगर एक ही पौधा रहता है तो अगर हमारा पौधा ख़राब होता है तो हमारे गार्डन से वो पौधा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर कटिंग के द्वारा हम कई पौधे तैयार कर लेते हैं तो वो पौधा हमारा गार्डन में बना रहता है। एक पौधा ख़राब भी होता है तो हमारे पास उसके कटिंग से तैयार पौधे बचे रहते हैं। तो सभी पत्तियों को इस तरह से देखिए मैं क्लीन करके ही लगाऊंगी, और कोई भी कटिंग हो नीचे की पत्तियां हमें हटा देनी होती हैं, तभी वो पौधा अच्छे से ग्रो करता है। और कम से कम पत्तियां हमको रखनी चाहिए। एक मेरे पास ये मनी प्लांट की ब्रांच है, तो इसको मैं इस तरह से एक एक पत्ते से कट कर ले रही हूँ, और घना सा लुक देना है मुझे, जिससे इस पॉट को मैं कहीं भी डाइनिंग एरिया या ड्राइंग रूम में कहीं भी रख लूँ, किसी टेबल पे, किसी कॉर्नर पे। तो उसको इस तरह से मुझे घना करके लगाना है। और देखिए आपके पास कोई भी रूटिंग हार्मोन हो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं है तो एलोवेरा जेल लगाइए, हल्दी लगाइए। और एलोवेरा जेल मेरे पास है तो मैं उसी को लगाऊंगी, और उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मुझे मिलता है। और यहाँ पे देखिए मैंने इस पौधे को लगा लिया है, मॉन्स्टेरा के प्लांट को, और हल्के हाथों से दबा देना है। इस कम से कम पत्तियाँ रखिए आप, कटिंग्स पे नीचे की सारी पत्तियाँ हटा दीजिए। और इस तरह से जितनी भी कटिंग थी मेरे पास मैं सबको लगा ले रही हूँ। और रखना हमें ऐसी जगह पे है जहाँ पे छन के धूप आए, या सुबह मॉर्निंग की आधे घंटे की धूप मिले। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, किसी पेड़ के नीचे ही रखना है। और ज़्यादा अच्छा हो कि आप किसी गमले में रख दीजिए। गमले में रखने से फ़ायदा होता है, नीचे से जो मिट्टी मिलती है गमले की, उससे पौधों में नमी बनी रहती है। और इस तरह से मनी प्लांट को देखिए 5-6 कटिंग मैं इकट्ठे ही लगा दे रही हूँ। और एक इस तरह से मैंने ग्लास में मनी प्लांट को पानी में ग्रो किया था, तो उसमें भी अच्छी खासी रूट्स बन गई है, तो उसको भी मैं इसी तरह लगा दे रही हूँ इसी में। तो ये देसी वाली वैरायटी है जिसको गोल्डन पोथोस बोलते हैं, तो दोनों को ही मैं एक पॉट में लगा दे रही हूँ इस तरीके से। जब ये ग्रो कर जाएगा तो काफ़ी घना सा दिखेगा और काफ़ी सुंदर दिखेगा। इस तरह से अभी हमारे पास टाइम है, जितने भी हमारे पास इंडोर प्लांट हैं उनकी कटिंग हमें ज़रूर लगानी चाहिए, कटिंग से ग्रो करना चाहिए। जब ढेरों पौधे हमारे पास हो जाते हैं तो हम इससे किसी को दे भी सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, या अपने गार्डन में ही और पौधे रख सकते हैं, जिससे हमारा गार्डन ज़्यादा हरा भरा दिखेगा। और यहाँ देखिए एक मैंने पान की कटिंग, 2 कटिंग मैंने पान की भी लगाई है। इसकी जब मैं कटिंग ले रही थी तो वीडियो बनाना भूल गई थी। और जब भी कटिंग लगाएं तो एक से ज़्यादा कटिंग लगाएं एक पौधे की। अगर आपके पास पौधा बहुत ज़्यादा घना है, बहुत पुराना पौधा है, तो आप 2-3 कटिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि एक कटिंग हम लगाएं और वो ग्रो ही हो जाए। लेकिन मेरे पास इस तरह का बहुत ज़्यादा पौधा नहीं था, बहुत घना पौधा नहीं था, तो मैंने एक एक ही कटिंग लगाई। और लिपस्टिक एग्लोनिमा की ये देखिए रूट डिवीज़न करके एक पौधा मैंने इस तरह से लगाया है। ये कटिंग से नहीं है, इसमें रूट्स बनी हुई थी, तो उसको उस मेथड से मैंने लगाया है। ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ।